दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग पर। आज के इस खास वीडियो में हम आपको भविष्य मलिका की उस अद्भुत और रहस्यमयी भविष्यवाणी से परिचित कराने जा रहे हैं जिसमें बताया गया है कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी छतिया धाम की ओर प्रस्थान करेंगे। यह भविष्यवाणी सुनने मात्र से ही दिल और दिमाग में एक गहरी जिज्ञासा पैदा होती है। भविष्य मलिका की यह सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है, लेकिन यह भी उतना ही रहस्यमयी है। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी ने राजा इंद्रद्युम्न को वचन दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वे अपने इस पूरी धाम को कभी त्याग कर नहीं जाएंगे। लेकिन संत गुरु अच्युतानंद जी के 12वें जन्म संत गुरु हरिदास जी ने यह कहा था कि इसी कलयुग में महाप्रभु जगन्नाथ पूरी धाम को त्याग कर छतिया धाम की ओर प्रस्थान करेंगे। अब सवाल यह उठता है कि क्या महाप्रभु अपने वचन को तोड़ देंगे? क्या भविष्य मलिका की यह भविष्यवाणी झूठी साबित होगी? एक ओर हैं करोड़ों भक्तों की अनगिनत अपेक्षाएं, दूसरी ओर हैं राजा इंद्रद्युम्न को दिया गया वचन, और तीसरी ओर है भविष्य मलिका की भविष्यवाणी। और इन सबके बीच स्वयं इस संसार के नाथ परम ब्रह्मा महाप्रभु श्री जगन्नाथ खड़े हैं। क्या सच में वे छतिया धाम जाएंगे? पंथ सखा में श्रेष्ठ माने जाने वाले संत गुरु अच्युतानंद जी ने एक अद्भुत बात कही थी। सिंहासन परे थिबे वरुण, अमुक व्यक्ति रजहेब मरण। जगन्नाथ जीव छतिया, पूरी संसारे पड़ीब चमकहुरी। इसका अर्थ है कि जब सिंहासन पर वरुण देव विराजमान होंगे तब एक अद्वितीय घटना घटेगी। मंदिर के कार्यरत एक व्यक्ति की मृत्यु होगी और उसी समय महाप्रभु जगन्नाथ छतिया धाम प्रस्थान करेंगे। इसके बाद संसार में एक भयंकर घमासान की स्थिति पैदा होगी। यह समय कलयुग के अंतिम कालखंड में आएगा। इस भविष्यवाणी के अनुसार एक ऐसा दिन आएगा जब पुरी के जगन्नाथ मंदिर के रत्न सिंहासन पर वरुण देव विराजमान मिलेंगे। उसी समय वहां कार्यरत एक सेवक का आकस्मिक निधन हो जाएगा। यह घटना इस बात का संकेत होगी कि परम ब्रह्मा महाप्रभु जगन्नाथ पूरी धाम को छोड़कर छतिया धाम के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर ऐसा क्यों होगा? अगर आप इस सैटेलाइट मैप को ध्यान से देखें तो आपको एक नाव यानी बोट की आकृति दिखाई देगी। यह आकृति दर्शाती है छतिया बटो धाम को, जो इस संसार का पहला कल्कि मंदिर है। यह मंदिर उड़ीसा के जाजपुर में स्थित है। इसका निर्माण संत गुरु अच्युतानंद जी के 12वें जन्म संत गुरु हरिदास जी ने किया था। पूरी धाम में रत्न सिंहासन पर सबसे पहले बड़े प्रभु बलभद्र, फिर मां सुभद्रा और अंत में महाप्रभु जगन्नाथ विराजते हैं। लेकिन छतिया धाम में स्थिति उलट है। यहां सबसे पहले महाप्रभु जगन्नाथ, फिर मां सुभद्रा और अंत में बड़े प्रभु बलभद्र विराजते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह धाम महाप्रभु के अंतिम अवतार कल्कि जी का एकमात्र जागृत धाम है। पहले इस छतिया धाम के महत्व को कुछ गिने चुने लोग ही जानते थे, लेकिन आज वर्ष 2024 में वहां अचानक हलचल बढ़ चुकी है। वहां के सेवक एक बड़े परिवर्तन की तैयारी में गुप्त रूप से जुटे हुए हैं। अब सवाल यह है कि क्या सच में यह भविष्यवाणी पूरी होगी? क्या महाप्रभु जगन्नाथ अपने वचन को त्याग देंगे और छतिया धाम की ओर प्रस्थान करेंगे, या यह सब केवल एक रहस्य बनकर ही रह जाएगा? अनेकों गुप्त भक्तों की भीड़ हर दिन हर घंटे छतिया धाम के मंदिर में देखने को मिलती है। वहां हर वक्त कुछ न कुछ निर्माण कार्य चलता रहता है। जब भी इन कार्यों को देखते हैं तो मन में एक ही प्रश्न उठता है, क्या वह समय आ चुका है जिसके विषय में 600 वर्ष पुराने भविष्य मलिका के ग्रंथों में लिखा गया था? क्या यह समय महाप्रभु जगन्नाथ जी की अंतिम लीला का समय है, जब वे पूरी धाम त्याग कर छतिया धाम जाएंगे? पूरी धाम जो युगों युगों से पुण्य और पवित्रता की प्रतीक रही है, क्या उसके असली मालिक जगन्नाथ जी नहीं बल्कि समुद्र देवता वरुण हैं? आदिअनंत काल से इस भूमि को समुद्र ने अपने आंचल में संभाल कर रखा है।
यह समुद्र, जिसे महोधी के नाम से जाना जाता है, न केवल भारत के चारों धामों में से एक पूरी धाम का रक्षक है, बल्कि यह इतिहास और भविष्य की गवाह भी है। प्राचीन ग्रंथों जैसे नाट्यशास्त्र, मंथन भैरव तंत्र, बृहत संहिता में इस महासागर का वर्णन मिलता है। यह महासागर युगों युगों तक जगन्नाथ मंदिर को कभी जल के अंदर तो कभी रेत के बीच छिपाकर रखता है और केवल कलयुग में ही इस मंदिर को अपने अंदर से प्रकट करता है। यह इसलिए है क्योंकि महाप्रभु जगन्नाथ केवल और केवल कलयुग में ही प्रकट होते हैं। यही कारण है कि पूरी धाम न केवल अखंड भारतवर्ष के 4 धामों में से एक है, बल्कि कलयुग का धाम भी है। यह सत्य है कि समुद्र के भीतर पूरी का डूबना कोई नई बात नहीं है। यह प्रक्रिया अनादिकाल से चलती आ रही है। लेकिन महत्वपूर्ण है तो इससे जुड़ी महाप्रभु जगन्नाथ की लीला, जो हर बार एक अद्भुत संदेश देती है। क्योंकि यह जीवन मरण, संसार और माया सब एक भ्रम है। सत्य केवल एक है, परम ब्रह्मा, शून्य, महाप्रभु जगन्नाथ। जगन्नाथ जी केवल अपने भक्तों के लिए आते हैं, किसी और के लिए नहीं। लेकिन यहां एक और रहस्य उजागर होता है। भविष्य मलिका में लिखा गया है कि राजा इंद्रदमनेश्वर का वचन निभाते हुए जब भारत पर चाइना और 13 इस्लामिक देश हमला करेंगे, तब उनका साथ त्रिजटा के वंशज देंगे। उस समय रूस के राजा महाप्रभु जगन्नाथ जी को सुरक्षित अपने देश ले जाने के लिए आएंगे। लेकिन जगन्नाथ जी के चक्रव्यूह में फंसकर उनकी गाड़ी बोयरी नामक स्टेशन पर रुक जाएगी। उसके बाद कुछ गुप्त भक्त महाप्रभु जगन्नाथ जी को अपने साथ ले जाएंगे। पहले उन्हें झाड़ेश्वर महादेव के मंदिर में ले जाया जाएगा और फिर छतिया धाम में स्थापित किया जाएगा। जब युद्ध समाप्त होगा और अखंड भारतवर्ष की स्थापना होगी, तब उसी छतिया धाम में कलयुग का अंतिम रथ यात्रा और सतयुग का पहला रथ यात्रा आयोजित होगा। यहां सबसे अद्भुत बात यह होगी कि उस रथ यात्रा में राजा का दायित्व, यानी रथ पर झाड़ू मारने की सेवा, रूस का राजा करेगा। यह घटना द्वापर युग में श्री कृष्ण जी द्वारा दिए गए वरदान से जुड़ी है। श्री कृष्ण ने रूस के राजा को कहा था, कलयुग में तुम्हें मेरी सेवा करने का अवसर मिलेगा। प्राचीन समय में रूस को ऋषियों का देश कहा जाता था। वहां देवता समान महापुरुष तप और साधना करने जाते थे। आज भी उस प्राचीन सभ्यता के अवशेष रूस के कोने कोने में मिलते हैं। यही कारण है कि रूस और भारत के बीच आज भी गहरी मित्रता है। लेकिन सवाल यह है कि यह सेवा व्लादिमीर पुतिन करेंगे या कोई और? यह तो केवल समय ही बता पाएगा। इस पूरी घटना को कलयुग का अंतिम लीला कहा जा सकता है। यह लीला केवल महाप्रभु के भक्तों को ही समझ आएगी। बाकी सबके लिए यह रहस्य ही बनी रहेगी। और इस लीला में जो सबसे रहस्यमय और अद्भुत है, वह है पागला इंजन, यानी एक ऐसा पागल ट्रेन का इंजन जो अपने आप स्टार्ट हो जाता है बिना किसी ड्राइवर के। इसे लोहे की मजबूत जंजीरों से बांधकर रखा गया है और इसका पूजन भी किया जाता है। यह इंजन पश्चिम बंगाल के सियालदा में है। कई लोगों ने इसे देखने और ढूंढने का प्रयास किया है। सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी तस्वीरें भी वायरल हुई, लेकिन असल में यह इंजन कहां है, इसका पता आज तक किसी को नहीं चल पाया। यह इंजन केवल एक रहस्य नहीं, बल्कि एक अभूतपूर्व संकेत है जो महाप्रभु जगन्नाथ की लीला से जुड़ा है। जब रूस महायुद्ध के समय महाप्रभु जगन्नाथ जी को सुरक्षित ले जाने के लिए भारत आएगा, तब भीषण गोलाबारी के कारण वह वापस लौटने में असमर्थ हो जाएगा। उस समय पूरी स्टेशन पर उसे पागला इंजन का सामना करना पड़ेगा, जो मानो उसकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। यह इंजन रूस को अपनी यात्रा पूरी करने के लिए एक रहस्यमय संदेश देगा। लेकिन यह सब कब होगा? क्या हम में से कोई इसे अपनी आंखों से देख पाएगा? यह कहना अत्यंत कठिन और गूढ़ है। परंतु पंच सखा ने इस बारे में पहले ही संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा था, ना ही बेसी बेलो आउल बॉल निकट होई ब देखा। पंच सखा का यह कथन स्पष्ट करता है कि बहुत समय बाकी नहीं है।
साक्षात्कार का समय निकट है। पंच सखा ने अपने ग्रंथों में इसे लिखा है और पुराणों में भी यह बातें प्रमाणित होती हैं। तो दोस्तों, महाप्रभु जगन्नाथ की इस अद्भुत लीला का यह रहस्यमय अध्याय हमें यह सोचने पर विवश करता है कि यह दुनिया और उसकी माया कितनी अद्भुत है। यह सब परम सत्य और परम ब्रह्मा से जुड़ा हुआ है। हम आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको रोमांचित करने के साथ साथ प्रेरित भी करेगी। इसी के साथ आज का हमारा यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप सबका हमारे इस YouTube परिवार से जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे नरसिंह पब्लिक ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह सत्य हर घर तक पहुंच सके। जय जगन्नाथ, जय पंच सखा, जय हिंद, जय भोलेनाथ।